हेलो जी, क्या हाल है? होप ऑल ऑफ यू वेल। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट विद सेल्फ इन्वर्स फंक्शंस। अब देखो यार, नॉर्मल फंक्शंस जो होते हैं ना, फॉर एवरी फंक्शन बेसिकली होता क्या है। जैसे मैं सेल्फ इन्वर्स फंक्शन पे जाने से पहले एक बात आपसे डिस्कस करता हूँ। फॉर एवरी फंक्शन बेसिकली हमारे पास होता क्या है, किसी भी फंक्शन के लिए हो ये रहा होता है कि जब कभी भी उस फंक्शन का आपने कॉम्पोजिट लेते हो, किसका? एक फंक्शन का और उसके इनवर्स का, तो बेसिकली जो भी आंसर आता है ना, वो बेसिकली एक्स के बराबर आता है। सही है? क्या मैंने बोला? फॉर एवरी नॉर्मल फंक्शन बेसिकली व्हाट हैपेंस इज कि आपके पास जब कभी भी आप कॉम्पोजिट लेते हैं, कि मतलब एफ ऑफ इनवर्स लेते हैं, तो आपका जो आंसर होता है वो एक्स के बराबर आता है। ठीक है? अगेन रिपीटिंग माई सेल्फ के यहाँ पे ये जो है ये स्मॉलर फंक्शन होगा जब इस इन फंक्शन ओरिजिनल फंक्शन के अंदर एक इन्वर्स जब उसका सब्स्टिट्यूट होता है, तो आपके पास जो भी आउटपुट होता है वो एक्स के बराबर होता है। ठीक है? अब देखो ये कैसे होता है। लेट्स सपोज कि मेरे पास एक नॉर्मल फंक्शन है एंड दैट इज एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2x+3। तो देखो यार, अब इसका इन्वर्स क्या होगा? इसका इन्वर्स अगर मैं निकालने जाता हूँ तो इसका इन्वर्स का एक्सप्रेशन इस तरह से बनता है कि y-3/2 इक्वल्स टू x हो जाएगा एंड f इनवर्स ऑफ x इज गोइंग टू बी x-3/2 होता है। तो देखो जी, अब इस मैंने क्या बात स्टेट की? मैंने बोला कि फॉर एवरी नॉर्मल फंक्शन f ऑफ इनवर्स ऑफ x इज इक्वल्स टू x। ठीक है जी? अब आ जाओ, ये प्रूव कर देता हूँ मैं। तो देखो, अगर आपके पास f ऑफ इनवर्स आपने लेना होता है, तो आपके पास जो भी ओरिजिनल फंक्शन होता है उसके अंदर आप इनपुट करते हो इसका इनवर्स, तो बेसिकली आपके पास आउटपुट क्या आएगा? 2 × x-3/2 प्लस 3 करते हैं तो 2 कैंसिल हो जाता, x-3 प्लस 3 होता, तो आपके पास आउटपुट क्या आता? x आता। ठीक है जी? आपका आउटपुट क्या बचता? x बच जाता, क्योंकि 3 और 3 कैंसिल हो जाता, x हो जाता। तो f इनवर्स ऑफ x इज ऑलवेज गोइंग टू बी x फॉर एवरी नॉर्मल फंक्शन। अब देखो जी, आपके पास जब कभी भी एक सेल्फ इनवर्स फंक्शन होता है, तो सबसे पहली बात जो ये होती है वो ये है कि सेल्फ इनवर्स फंक्शंस होते क्या हैं। सेल्फ इनवर्स फंक्शंस, देखो जी, सेल्फ इनवर्स फंक्शन एक ऐसे फंक्शंस होते हैं हमारे पास जिनका ओरिजिनल फंक्शन और इनवर्स फंक्शन दोनों क्या होते हैं? आइडेंटिकल होते हैं। ठीक है जी? क्या फंक्शन होते हैं कि जो बेसिकली जिस फंक्शन का ओरिजिनल फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज गोना बी सिमिलर टू एफ इनवर्स ऑफ एक्स, के मतलब ओजी फंक्शन, जो मेरा ओजी फंक्शन है वो और उसका जो इनवर्स है वो दोनों आपस में हमेशा क्या होंगे बेटा? आइडेंटिकल होंगे। ठीक है जी? तो इस तरह के फंक्शंस को हम बेसिकली क्या बोलते हैं? हम इस तरह के फंक्शन को बोलते हैं सेल्फ इनवर्स फंक्शंस। ठीक है? अब देखो, लेट्स लुक एट एन एग्जांपल ऑफ दिस कि अगर लेट्स सपोज मेरे पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1/x, तो बेटा इसका जब मैं इन्वर्स निकालने जाऊंगा तो इसका इन्वर्स में कैसे निकालूंगा? इसका इन्वर्स निकाल लेते हैं। इसका इन्वर्स निकालने के लिए इट इज गोइंग टू बी व्हाट, कि अगर मुझे इसका इन्वर्स ढूंढना होगा, इट इज गोइंग टू बी y इक्वल्स टू 1/x, और x को सब्जेक्ट बनाऊंगा तो 1/y बन जाएगा, एंड देन इसका इन्वर्स क्या बनेगा? f ऑफ x इक्वल्स टू 1/x हो जाएगा। तो देखो भाई, क्या मेरे पास f ऑफ x 1/x था और मेरे पास जो इसका इन्वर्स आया वो भी क्या हो जाएगा? इट इज ऑल्सो गोइंग टू बी 1/x। तो ये बेसिकली एक एग्जाम्पल है सेल्फ इन्वर्स फंक्शंस की। अब देखें, जब कभी भी सेल्फ इन्वर्स फंक्शन होता है, तो सेल्फ इन्वर्स फंक्शन के लिए फॉर एवरी सेल्फ इन्वर्स फंक्शन हमें ये बात पता होनी चाहिए, इन्वर्स फंक्शन हमारे पास क्या होता था? इन्वर्स फंक्शन के लिए, नॉर्मल फंक्शन के लिए ये होता था कि जब कभी भी आप उसका और उसके कॉम्पोजिट का इनपुट लेते हो, तो बेसिकली मतलब एक कॉम्पोजिट लेते हो उसका ओरिजिनल फंक्शन का और कॉम्पोजिट का, बेसिकली एफ एक नॉर्मल फंक्शन के लिए एफ ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स जो है वो किसके बराबर होता था? वो एक्स के बराबर होता था। लेकिन जब कभी भी मैं फॉर एवरी सेल्फ इनवर्स फंक्शन मेरे पास क्या होगा कि जब कभी भी मैं एफ ऑफ एक्स लूंगा ना, तो वो भी बेसिकली एक्स के बराबर आएगा। ठीक है जी? क्या मैंने बोला कि जब कभी भी आपके पास एक नॉर्मल फंक्शन होता था, तो जब आप उसका कॉम्पोजिट लेते थे उसका और उसके इनवर्स फंक्शन का, तो आपका आउटपुट एक्स आता था। लेकिन फॉर एवरी सेल्फ इनवर्स फंक्शन जब मैं कॉम्पोजिट लूंगा एक फंक्शन का, उसी के साथ दूसरे फंक्शन का, मतलब सेम फंक्शन का कॉम्पोजिट करूंगा उसके साथ, ये स्मॉलर फंक्शन एफ ऑफ एक्स को रखूंगा और बड़ा फंक्शन भी एफ ऑफ एक्स होगा, तो मेरे पास जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा? एक्स के बराबर आएगा। ठीक है जी? आज इसी एग्जांपल से ये प्रूव कर लेते हैं कि लेट्स सपोज मेरे पास एक फंक्शन है, क्या एफ ऑफ एक्स, वो कितना था? वो था मेरे पास 1/x। तो और इसका जब मैं, ये मैंने बोला था ये सेल्फ इनवर्स फंक्शन है, तो जब मैं एफ ऑफ एक्स लूंगा तो इट इज ऑल्सो गोइंग टू बी इक्वल टू एक्स। तो देख लो भाई कैसे होता है।
तो ये बेसिकली इस तरह से होता, एंड 1 डिवाइडेड बाय 1 अपॉन x इज गोना रिजल्ट इन 1 मल्टीप्लाई बाय x, तो एंड इट इज गोइंग टू बी x। तो f ऑफ x कब आ जाएगा, यहाँ पे इस केस में x के बराबर आ रहा है, और ये कब होगा, ये जब ही होगा जब हमारे पास बेसिकली सेल्फ इनवर्स फंक्शन हो रहा होगा। और अगर सेल्फ इनवर्स फंक्शन नहीं होता, एक नॉर्मल फंक्शन होता है, तो आपके पास कॉम्पोजिट ऑफ f into f inverse of x is going to be equal to x. But for every self inverse function, composite of a function of f with f of x is going to be equal to x. तो यहाँ पे एक composite of original और inverse x के बराबर होता है, और यहाँ पे composite of original functions भी x के बराबर होता है। ठीक है जी। Alright जी, let's just look at an example now कि f of x is equals to 2x plus 3 upon x minus 2. ठीक है। Alright, so now let's read the question. What does it say? Determine which of the following is a self-inverse function. तो भाई आ जाओ, if the following is a self-inverse function, तो भाई चेक करते हैं कि ये self-inverse function है या नहीं है। तो देखो, चेक करने के दो तरीके हैं। ये क्या, तो एक तरीका ये है कि जो f of x है वो f इनवर्स ऑफ x के आइडेंटिकल होता है। दूसरा तरीका क्या है कि f of x भी आपके पास x के बराबर होता है एक सेल्फ इनवर्स फंक्शन के लिए। आई एम गोइंग टू यूजिंग द सेकंड वन टू प्रूव। तो देखो भाई, अगर मैं f of x करता तो मतलब पूरे फंक्शन में मुझे f(x) की जगह पे f of x को सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, एंड इट इज गोना बी लुकिंग लाइक दिस। ठीक है जी। देन इट इज गोइंग टू बी 2 into 2x plus 3, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा x minus 2 एंड प्लस 3, और ये हो जाएगा 2x plus 3, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा x minus 2 और minus 2। ठीक है जी। तो इट इज गोइंग टू बी व्हाट, इट इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू 4x plus 6 और प्लस 3 into x minus 2, और डिनोमिनेटर में हो जाएगा ये x minus 2, एंड देन द होल थिंग ओवर 2x plus 3 minus 2 into x minus 2, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा x minus 2। अब यार देखो, दिस डिनोमिनेटर एंड दिस डिनोमिनेटर विल कैंसिल आउट, एंड इट इज गोइंग टू बी 4x plus 6 plus 3x minus 6, and then the denominator is going to be 2x plus 3 minus 2x plus 4। ठीक है, तो ये भी कैंसिल हो गया, और मेरे पास ये भी कैंसिल हो गया। So it is going to be what, 7x over 7, which means that it is equals to x। तो मेरे पास f of x भी बेटा किसके, x के बराबर आ गया, and this is what the proof for self inverse function is। So guys, that's all for this video. In the next one, I'll be solving a few past paper problems that have been there in an exam related to self inverse function. So guys, see you in the next one. Take care. Bye bye.